प्रभु की सेना समुद्र के उस पार आ गई। जैसे ही रावण को खबर मिली, पूरा दरबार बुलाया गया। क्या करना चाहिए? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, हम इतने बड़े पद पर नहीं विराजे कभी कि हमारे श्रेष्ठ ही हमको ऐसी राय देने से बचे जिसमें हमारा कल्याण हो। रावण के परेशानी का एक ही कारण है, रावण जैसा विद्वान आज तक जगत में कोई हुआ नहीं है, लेकिन एक कमी थी उसके अंदर। क्या? अपने श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता था। यह बात हमारे आपके जीवन के लिए है भैया। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, कोई बड़ी पदवी हमको मिल जाए, पैसे वाले बन जाए, हम प्रतिष्ठावान बन जाए, पावरफुल बन जाए, तो हमेशा स्मरण रहे हमको कि हम अपने श्रेष्ठ के सामने हमेशा नतमस्तक होकर रहें, छोटे रहकर रहें। यह बात रावण के दरबार लगा है। विभीषण जी आते हैं। सरकार विभीषण जी आए और समझाने लगे, भैया मेरा तो एक ही विचार है। क्या? मां जानकी जी को वापस दे देते हैं और प्रभु की शरणागति चलते हैं। कारण प्रभु की शरणागति में ही जीवन का आनंद है। जय जयकार। प्रभु की शरणागति ही हमारे जीवन में आनंद भर सकती है भैया। विभीषण जी ने जब यह नीतिगत बात, शास्त्रगत बात रावण को बताई ना भरे दरबार में, तो जानते हो गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, अरे विभीषण तू एक बात बता, मेरे ही नगर में रहता है। जय हो प्रभु। मेरे ही नगर में रहता है, मेरा ही खाता है और दुश्मन की बजाता है। गुस्से से लाल हो गया और जानते हो विभीषण जी को लात मार के निकाल दिया। जैसे ही लात विभीषण जी को लगी, विभीषण जी पलट करके भैया रावण की शरणागति हुए, उनके चरणों में आए और जानते हो एक बार फिर निवेदन करने लगे, भैया भले ही आप हमको सता लो, दंड दे लो, लेकिन मेरा फिर आपसे करवद्ध प्रार्थना है। क्या? मां जानकी जी को वापस दे देते हैं। जैसे ही मां जानकी जी को वापस की कहा, रावण ने लात मार के कह दिया, जा यहां से निकल जा। विभीषण जी प्रभु की शरणागति जा रहे हैं और जानते हो जब किसी को घर से निकाला जाता है तो वो आनंद में आता है क्या? लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रभु की कृपा का महत्व। जब ठाकुर की हम शरणागति रहते हैं तो इस ग्रस्त जीवन में अगर हमारे साथ भी कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है तो हमको परेशानी नहीं आती, बल्कि हमको आनंद आता है। कारण ठाकुर अपने चरणों में हमको लगा रहा है। विभीषण जी प्रभु की शरणागति जा रहे हैं और अपने आनंद को याद करते हैं। भैया क्या याद करते हैं जानते हो? जिन चरण कमलों की पादुकाएं भरत जी ले जाकर अयोध्या जी के सिंहासन पर विराज कर आनंद ले रहे हैं, जिन चरण कमलों की रज से अहिल्या जी तर गई, जो चरण कमल सोने के हिरण के पीछे दौड़े, और जानते हो वह हिरण मारीच कितना भाग्यशाली था, मुड़ मुड़ के दर्शन लाभ लिया ठाकुर के श्री चरण कमलों का। अरे लाला मैं तो उन सभी से भी भाग्यशाली हूं। कैसे? उन चरण कमलों के दर्शन साक्षात इन अपने नेत्रों से करूंगा। सौभाग्य को सराहा जाए भैया। अगर हमारे आपके जीवन में भी कोई उलझने परेशानियां आ गई हैं तो इस दरबार में आकर के इनके सामने कहो, ठाकुर हम तुम्हारी शरण में हैं, आप ही संभारो। यकीन मानना वह बड़ी से बड़ी उलझन परेशानी सूच बनकर जाएगी। एक ही भाव हमारा दृढ़ हो, हम प्रभु की शरणागति रहें और